अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 21 अगस्त और जुमे का रोज़ अब तक की अहम तरीन ख़बरें और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले 12 घंटे काफ़ी इवेंटफुल गुजरे हैं। इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ासकर और उससे जुड़े हुए लोगों की दिलों की धड़कनें तेज़ भी हुई हैं, आहिस्ता भी हुई हैं, खुशी का भी था, हैरानगी भी हुई, परेशानी भी हुई। अब सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़े हो चुकी है। कल से लेकर आज तक इमरान खान साहब की अडयाला से अस्पताल मुंतकिली, आवाम का शिफा की तरफ उनकी निगाहें और फिर उसके बाद सुबह उसका एक ड्रॉप सीन होता है जब इतला मिलती है कि इमरान खान साहब को वापस अडयाला शिफ्ट कर दिया गया। फिर ये पता चलता है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, उस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शिफा अस्पताल में ले जाया ही नहीं गया और उसकी जगह उन्हें पिम्स ले जाया गया और वहाँ पे 2 घंटे रखने के बाद उन्हें वापस अडयाला शिफ्ट कर दिया गया। अगर इसको बादियो नज़र में देखा जाए तो ये खुल्लम खुला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब इस वाक़े के ऊपर जो ये तमाम चीज़ें हुई, डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर फैसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तमाम हालात बताए हैं। हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया। वो इस इमरान खान को अस्पताल ले गए, डॉक्टर को दिखला दिया, उनकी तरफ से कह लीजिए कि मेडिकल बोर्ड भी था, उनकी हमशीरा भी वहाँ मौजूद थी, जबकि और वो कहते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया। जबकि दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, जिसमें सुहेल आफरीदी हैं, बैरिस्टर गोहर ने आज पार्लिमान में बात की है, सब बेयकीनी का शिकार हैं। और डॉक्टर उज़्मा साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस टॉक की है, जिसके ऊपर उन्होंने हालात से आगाही दी है कि कल दरअसल हुआ क्या, क्योंकि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स परेशान थे कि ये असल में मामला हुआ क्या है। हमने कुछ लोगों से बात भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी सुना है, तमाम चीज़ों को सामने रखा हुआ है। आज थोड़ी बात आपसे करेंगे कि दरअसल ये सब हुआ क्या। पहले ज़रा एक दफ़ा आपको पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया होगा, स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर लोग होते हैं, तो हम उनको पहले एक ज़रा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता देते हैं कि ये चीज़ें हुई कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 2 दिन की आप कह लीजिए कि मोहलत थी कि 2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, जो कि इस्लामाबाद में H8 सेक्टर के मुकाम पर है, वहाँ पे उनको शिफ्ट करना था। वहाँ पे बज़ाहिर तैयारियाँ भी की गई। फिर ख़बरें आई कि वहाँ पे जो 4थे फ्लोर के ऊपर E4 कमरा है, वो वहाँ पे उसकी तैयारी कर ली गई है, उनको वहाँ ले जाया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती लोग कभी कोई बयान देते थे, कभी कोई बयान देते थे। फिर इस चीज़ को रुकवाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक रिव्यू पटिशन भी फ़ाइल की गई, जो जैसे को हम कल उसको कवर कर चुके हैं कि एतराज़ात लगाकर वो वापस कर दी गई। अब उसके बाद फिर ये होता है कि रात, अब ये बातें हैं जो आज डॉक्टर उज़्मा, जो इमरान खान साहब की हमशीरा भी हैं और एक मेडिकल डॉक्टर हैं, और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बयान की हैं, जिससे आपको वाज़े हो जाएगा कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या। डॉक्टर उज़्मा का ये कहना था कि कल रात उन्हें तकरीबन 8 बजे के करीब ये इतला आती है कि वो अडयाला पहुंच जाएं। वो अडयाला पहुंचते हैं। अडयाला पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक कमरे में बिठा दिया जाता है। तकरीबन 3 घंटों बाद उन्हें एक गाड़ी में, जिसके शीशे काले हैं, वहाँ बिठाकर अंधेरे में भिजवा दिया जाता है। साथ वो पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं सिक्योरिटी की। अब डॉक्टर उज़्मा जो थी वो इस इम्प्रेशन में थी कि अब उस फैसले पे अमल दरामद कराते हुए इमरान खान साहब को जो है वो शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पहुँचने पे डॉक्टर उज़्मा को ये पता चलता है कि वो दरअसल पिम्स अस्पताल में हैं और वो शिफा में नहीं हैं। खैर, वो कहती हैं कि वहाँ पे अंधेरे में और बिल्कुल एक वो खुफिया तरीके से ले जाया गया। जब वो जाती हैं तो वहाँ पे उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, जो कि ज़ाहिरी बात है किसी दूसरी गाड़ी में या पहले या उनके साथ ही वहाँ पहुँचा दिए गए थे। वहाँ पे इमरान खान साहब अपनी बहन को 10 महीने बाद मिलते हैं और ये बात इमरान खान साहब वहाँ पे वाज़े तौर पर बताते हैं सबको कि मैं अपनी बहन से 10 महीने बाद मिल रहा हूँ। वो उनसे प्यार करते हैं और उनसे पूछते हैं ये क्या हो रहा है।
डॉक्टर उज़्मा जो अभी तक इस इम्प्रेशन में थी कि वो अपने भाई से को शिफा इंटरनेशनल ले जा रही हैं, जैसा कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है, और ये शायद इनको पिम्स वैसे ही ले आएँ, तो वो उनको बता रही हैं कि आपके टेस्ट कराने हैं, आपका मेडिकल बोर्ड बना है जहाँ पे मैं भी होंगी, डॉक्टर फैसल भी होंगे। इमरान खान साहब डॉक्टर फैसल का नाम सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। फिर इमरान खान साहब बारहा उनको ये भी बताते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लोग जेल में मुझ पे तशद्दुद कर रहे हैं। इस पर मैं थोड़ी सी आगे चल के बात करूँगा कि इमरान खान साहब ने क्या बातें की जो डॉक्टर उज़्मा और फैसल के प्रेस टॉक्स में से सामने आई हैं। यहाँ पे आपने एक बात का ये भी एहसास रखना है कि जो बातें आज डॉक्टर उज़्मा ने प्रेस टॉक में की हैं और डॉक्टर फैसल ने तो बहुत एहतियात से बातें की हैं, शायद उनकी जो समझ लीजिए कि हुकूमत तो इसको नहीं मानती, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मलहूज़ ख़ातिर था। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बात नहीं की है, उन्होंने कोई तफसीली उस तरह से बात नहीं की है, लेकिन जो उनके साथ जिस तरह से वायलेशन की गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, या रोदात सुनाई है कि कल असल में हुआ क्या था, इसके ऊपर याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की मेरी नज़र में कोई कदगन नहीं थी। और वैसे वायलेशन जो है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सरकार कर चुकी है, जब उनको ऑर्डर के मुताबिक वो शिफा नहीं लेकर जाती है और उनका मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, जिसके अंदर शिफा के डॉक्टर्स भी होंगे और ये 2 डॉक्टर्स भी होंगे। और मेडिकल बोर्ड कोई भी डेलिब्रेशंस जो है वो करता है आफ्टर ऑल द मेडिकल टेस्ट। कल क्या हुआ? कल सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का जो है वो एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है पिम्स के अंदर। आँख वाला जो उनको एक इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन दोबारा लगाया जाता है और उनको वापस जो है वो जेल भिजवा दिया जाता है। अच्छा, अब डॉक्टर उज़्मा साहब ने जो तफसीलात बताई उसके मुताबिक वहाँ पे जो डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर आरिफ से भी उनकी मुलाकात हुई, एक और डॉक्टर थे जिनका नाम उनको याद नहीं था। वहाँ पे उन्होंने उनसे एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है जो नॉर्मली अपीयरेंस के ऊपर होता है। अपीयरेंटली इमरान खान साहब बिल्कुल फ़िट थे और अपने वो तमाम होशो हवास में थे। उनका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। जिस वक्त इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अब ये ख़ुद ही बताया डॉक्टर उज़्मा ने कि वो ये बताते हैं कि मुझे जो है 22-22 घंटे इस तरह से रखा गया, टॉर्चर कर रहे हैं फ़लाना। तो डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि हम आपका ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, ये हाई आएगा अगर आप इस तरह से एजिटेटेड होंगे। तो इमरान खान कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं आता है, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, अब लो ब्लड प्रेशर। तो वो जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वो 120 और आई थिंक 70-75 डॉक्टर उज़्मा ने शायद बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो आता है, जो काफ़ी इत्मीनान का बाइस है। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं। डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि वो बार बार उनसे पूछ रही थी कि इनको शिफा कब लेके जाना है, हमने शिफा जाना है, और इमरान खान साहब भी शिफा के ऊपर वो थे, इत्मीनान थे। तो ये बातें जो पहले कुछ की जा रही थी कि वो शायद अस्पताल नहीं जाना चाहते, वो बातें अलग हैं। वो बातें मेरे ख़्याल में मुकम्मल दुरुस्त नहीं हैं। ज़रूर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने ये बात कहाँ से निकली है जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अस्पताल नहीं जाना है। वो एक दिन पहले की है, जब नौरीन जो उनकी बहन है, नौरीन आपा की मुलाकात करवाई गई इमरान खान साहब से। अब यहाँ पे तौक़ुफ़ करके वो मुलाकात भी सुन लीजिए, ताकि ये इसके अंदर आपको दोनों के अंदर कॉन्टेक्स्ट आपको मुकम्मल वाज़े हो जाए। हमारी इतलात के मुताबिक, ज़ाहिर बात है नौरीन आपा ने किसी जगह मीडिया टॉक नहीं की, तो ज़राए के मुताबिक ही हम आपसे बात कर सकते हैं। मेरे इतलात के मुताबिक जब नौरीन आपा गई तो इमरान खान साहब उनको मिलकर, ज़ाहिर बात है, खुश हुए। आपको पता है कि पिछले 10 महीनों में नौरीन आपा से एक आध दफ़ा मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। उन्होंने उनको थोड़ा आगाह किया चीज़ों से कि बाहर क्या हो रहा है। उस मुलाकात के अंदर एक तो इमरान खान साहब ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो पूछा था कि ये पिछले 10 महीनों में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रहा है। उन्होंने उनको बताया। इमरान खान साहब स्पेशली उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में भी पूछा था, क्योंकि वो समझते हैं कि असल ख़बर जो है या असल जो आवाम की पल्स है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही मिलती है। दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोई अस्पताल वार जाना में, शिफ्ट होने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, अब ये इमरान खान ने क्यों कहा? इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो मेडिकल बोर्ड के उसमें नहीं जाना चाहते या मेडिकल बोर्ड ना बने। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि उनका इलाज किसी बेहतर अस्पताल से हो। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो कोई दवाई नहीं लेना चाहते या इस तरह की चीज़ें हरगिज़ नहीं कही इमरान खान ने।
इमरान खान ने किस चीज़ से इनकार किया? इमरान खान ने उस चीज़ से इनकार किया कि मैंने नवाज शरीफ वाले अस्पताल नहीं जाना है, मैंने ख्वाजा आसिफ वाले झूठे और जाली अस्पताल नहीं जाना, जहां अयाज सादिक का बेटा, जिसको अभी तमगा दिया जा रहा है, अली सादिक, वो डॉक्टर होगा, मेरे वो जाली से जाली सर्टिफिकेट जारी करता रहेगा और मैं आंख के मोतिये के बहाने 1.5-2 महीने वहाँ पर लेटा रहूँगा। इस चीज़ से इमरान खान ने इनकार किया। उन्होंने कहा हरगिज़ कोई सवाल पैदा नहीं होता, मैं अस्पताल जाऊंगा, मेरा वहाँ टेस्ट होगा, इलाज होगा, 2-4 दिन अगर रखते भी हैं फ़ाइन, अदरवाइज़ आई वुड लाइक टू बी बैक इन अडियाला। ये बात इमरान खान साहब ने हमारी इतला के मुताबिक नूरीन आपा को भी कही और साथ ही उन्होंने बड़े सख्त पैगाम देने को कहा, जिसके ऊपर नूरीन आपा का ये कहना था कि खान साहब हम मजबूर हैं, हमने एफिडेविट दिया हुआ है कि हम कोई बयान जारी नहीं करेंगे। ये अब हमारी इतलात है। वो बयान उन्होंने क्या कहा वो भी हमें पता है, लेकिन हम भी इस वक्त चूँकि हम देखना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस पूरे मामले के ऊपर क्या करती है, वो बेंच जिसने ये फ़ैसला जारी किया था वो इसके ऊपर क्या कहता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद डॉक्टर फैसल साहब के साथ क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक डॉक्टर फैसल को भी अडियाला बुलाया गया था, उनको अलग रखा गया। डॉक्टर फैसल को एक दूसरी गाड़ी में बिठाकर एक डीकॉय में शिफा इंटरनेशनल भेज दिया गया। शिफा इंटरनेशनल में कल जानकर हुकूमत ने वहाँ पे लोगों का जमघटा करवाया। तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग या जितने भी वर्कर्स थे उनको सख्ती से कहा गया कि आपने शिफा नहीं जाना। पार्टी की तरफ से ये सख्ती से हुक्म था कि आपने शिफा नहीं जाना। हत्ता कि मेरा पार्टी से कोई ऑफिशियल वो नहीं है, लेकिन चूँकि मैं कल मुझे 2 दोस्तों ने कहा कि आप इस पर लाइव ट्रांसमिशन करें, मैंने लाइव ट्रांसमिशन भी नहीं की, यकीन जानिए। वो इस वजह से नहीं की कि ये मैं खामखा की वो जो सेंसेशन है वो भी नहीं फैलाना चाहता हूँ और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो अपनी जगह पे चलता रहे। ये जो है ना ये बड़ा ज़रूरी था। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेयरर्स, बाकी लोग, सोशल मीडिया, सब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने कहा जी ठीक है हम शिफा। लेकिन शिफा के जो लोग तहरीक इंसाफ के उसमें नहीं आते, आप यहाँ तक देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही इंथुजियास्टिक मैं कहूँगा वर्कर है, सोशल मीडिया है, हैदर सईद नाम है गालिबन उस बच्चे का, वो अक्सर खान साहब की वो वीडियोस बनाता है, अडियाला जाता है, तवातर से जाता रहा, जज्बाती सा बच्चा है। उसने जब थोड़ी सी कोई बात की, किसी ने झूठा मंसूब कर दिया कि वो शिफा पहुँच गया, ताकि उसका कहना है वो नहीं गया था। लेकिन उसको जब सोशल मीडिया ने अटैक किया तो वो बच्चा भी अपने आबाई गाँव शायद हरीपुर चला गया। यहाँ तक इन चीज़ों को कंप्लाइंस किया गया। अब दूसरी तरफ क्या किया जाता है? दूसरी तरफ ये किया जाता है कि डॉक्टर फैसल को गाड़ी में बिठाते हैं और वो उसको शिफा ले जाते हैं। डॉक्टर, अच्छा वो जो गाड़ी कल दिखाई गई वो तस्वीरें भी आई, अच्छा ख़ुद लीक की गई तस्वीरें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी दी गई, उन्होंने भी ट्वीट कर दी कि जनाब इमरान खान साहब शिफा शिफ्ट हो गए हैं। और रात को फिर हम लोग सारे सो गए जी कि खान साहब शिफा शिफ्ट हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की ट्वीटें भी कर दी, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे दी। जबकि हुकूमत का मंसूबा शुरू से यही था कि उन्होंने आपको धोखा देना था और वो उन्होंने ये बस एक जिसे कहते हैं ना अपनी तरफ से उन्होंने बताया कि जी हमने कंप्लाइंस कर ली है, वो कर दी और वो वापस इमरान खान साहब को अडियाला ले गए। जब ये कल गाड़ियों में दोबारा बैठे उस वक्त भी डॉक्टर उज़्मा को नहीं पता था कि वो पिम से किधर जा रहे हैं। वो तो जब सफ़र लंबा हुआ उनको समझ आ गई होगी, क्योंकि जो पिम से शिफा का सफ़र है, साथ प्रोटोकॉल लगा हो, रात 4 बजे का वक्त हो, फजर का वक्त हो, तो मतलब 20-15 मिनट भी नहीं लगते, बल्कि 10 मिनट में आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए। लेकिन वो कहती हैं कि हमें चकलाला के करीब हमने अजान की आवाज़ सुनी और इस तरह से वो फिर वापस अडियाला आ गए और इस तरह से डॉक्टर उज़्मा जो है वो आ गई। अच्छा, उसके बाद अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हुई। गौहर साहब ने भी बातें की। सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे। सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल एक समझने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनका गुस्सा जायज़ भी है क्योंकि उनके साथ सरहन धोखेबाजी हुई है। ज़ाहिरी बात है, हमारा ये ख्याल है, अंदाज़ा है कि सुहेल आफरीदी साहब को जिसे कहते हैं ना कि जो मंज़र से हट कर भी बहुत ज़्यादा तसल्ली दिलाई गई होगी, ये कहा गया होगा कि जी बिल्कुल आप लोग बिहेव करें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
ये तमाम चीज़ें उनको बताई गई होंगी। इसी वजह से तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, रैंक एंड फाइल्स बहुत ज़्यादा एहतियात से काम ले रहे थे। आगे चलकर मैं बात करूँगा, कुछ लोगों ने तो ऐसे बयान जारी कर दिए हैं जो इंतहाई नामुनासिब थे और उनके अपने जहन की इख्तरा थे, जिनका इमरान खान साहब से या उनके नज़रिए से टके का ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन चलें, मैं समझता हूँ गुडविल में किया हो गया होगा। अब सुहेल आफरीदी साहब का गुस्सा बिल्कुल बजा था, क्योंकि देखें ना, सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी निकलकर बड़ी खुशी का इजहार किया था, इदारों पे एतबार किया था ना भाई। एक कानून का पाबंद इंसान क्या कर सकता है, वो इदारों पे एतबार ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस मुल्क में कौन सा इदारा होगा इंसाफ का। वो इदारा कह देता है कि ये चीज़ होगी, तो आप सब ने गुडविल दिखाया। तहरीक इंसाफ ने इतना गुडविल दिखाया हजूर कि कल जब नेशनल असम्बली के अंदर वो एक, मैं समझता हूँ एक ऐसा बिल जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए आने वाले दिनों में एक ख़तरा बन सकता है, मैं इसके ऊपर काफ़ी कल बात कर चुका हूँ। मैं इसके ऊपर कल एक एक्स के ऊपर एक तफसीली इसका एक जायज़ा भी मैंने अंग्रेज़ी में तहरीर कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि आज उसका उर्दू तर्जुमा भी डालूँ, ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि कल के दिन असल वारदात क्या डाली गई है। इमरान खान की जो है जेल को लेकर हमारी जंग तो चलती रहेगी, लेकिन असल वारदात जो इस पूरी चीज़ के पीछे डाली गई वो कल 2 कवानीन थे जो बंद लिफाफे में काबीना से भी पास करवाया गया और सुप्रीम कोर्ट नेशनल असम्बली से भी पास करवा लिया गया। उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ लगता ही है कि गुडविल के ऊपर वो एतराज़ नहीं उठा सकी। जॉइंट अपोजिशन ने भी कोई बात नहीं की, मासवा इसके कि जी ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। उन लेजिस्लेशन की मज़मरात के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम बाद में प्रोग्राम बनाएंगे जिसके ऊपर तफसील में जाएंगे कि उस कानून के अंदर है क्या क्या। खैर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल में, देखना, कुछ बंदे के पास इंफॉर्मेशन होती है, कुछ उसके तज्ज़िये होते हैं, कुछ वो जायज़ा लेता है। अब मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ के साथ किया क्या गया। देखें, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो फ़ैसला आया आज से 2 रोज़ कबल, वो एक बिल्कुल ही मासूमाना और इत्तफ़ाक़ी फ़ैसला था। सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिरी बात है, वो दुकान खुली हुई इसलिए है कि उसने इंसाफ करना है। अब उस इंसाफ के लिए जब लोग दर पर जाते हैं ना, तो उसकी कॉज लिस्ट आते साथ ही जो कर्नल साहब वहाँ बैठे होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करते हैं, वो अपने सेक्टर कमांडर को रिपोर्ट करते हैं, सेक्टर कमांडर DGC को रिपोर्ट करता है, फिर ऊपर DGI और फील्ड मार्शल तक बात जाती है। कॉज लिस्ट देखी जाती है, उसके अंदर देखा जाता है कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल नौयत के हैं और जिनका कोई असर हो सकता है, तो उनको फौरी तौर पर देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है और जहां ज़रूरत होती है वहां पे इंटरफेरेंस की जाती है। तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जब ये कॉज लिस्ट आई, सब कुछ देखा गया और ज़रूर कह दिया गया होगा कि ठीक है जी, आप देख लें जो थोड़ा बहुत किया जा सकता है। मैं ये एक आपको कह लीजिए कि एक आपको, सारी बात है, मैं वहाँ मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सिस्टम में रहते हुए ऐसे हुआ होगा और वो फ़ैसला होने दिया गया। अच्छा, उसी तरह से अपने दीगर मकासद के लिए, जिसमें सूबों के लिए भी माहौल साजी है, फिर ये जो कल काला कानून लाना था जिसका किसी को पता ही नहीं था, उसके लिए भी माहौल बनाना था, सब चीज़ों के लिए टाइमिंग का इंतखाब किया गया और उस टाइमिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला होने दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मेरिट बेस्ड एक फ़ैसला कर दिया, सेहत का मामला है, अस्पताल ले जाना, ये कोई बड़ी रिलीफ नहीं है, ये एक रूटीन है। बल्कि इस मामले के लिए तो अदालत जाना भी नहीं पड़ता बहुत सारे केसों में, अगर वो पॉलिटिकल ना हो और किसी ने उनको निशाना ना बनाना हो। पीपल्स पार्टी तो पहले से ये बात बोल रही है कि ये तो अदालत तक मामला जाना ही नहीं चाहिए था, हुकूमत को खुद इन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए था। बहरकैफ ये होता है। अच्छा, ये होने के बाद क्या होता है, फिर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नून लीग, मैं आज भी ये मानता हूँ कि इस फैसले से नून लीग वॉज टेकन बाय सरप्राइज़। नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, तीनों इनकी पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उन्होंने अपनी दौड़ें भी लगाई और हर तरह के नए वादे वहीद भी पिंडी जाकर किए। ज़ाहिरी बात है कि पिछले दिनों में कुछ जो आप कह लीजिए कि कोई इनके अंदर पूँ पाँ अगर आ गई थी या टड़पस आ गया था, उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल सीधा करवाया गया और बिल्कुल मामलात को अपने हाथ में दोबारा से ले लिया गया। दोबारा से कह लीजिए कि अहदो पैमा हुए। देखें ना, जब एक आशिक की इश्क मशूकी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर से वो गर्मी चली जाती है, तो वो गर्मी फिर दोबारा 2 दिनों के अंदर डाली गई और दोबारा से उनको पूरी तरह से मातूब किया गया और फिर कहा गया कि चलें ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये ऑब्ज़र्व भी किया कि इमरान खान का बुखार कौम से कितना उतर चुका है। यकीन जानिए कल से लेकर आज तक जैसे ही अस्पताल शिफ्टिंग और इस तरह की माहौल साजी हुई, जो मनाज़र देखने को आए, जो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें थी, जो शहरों के अंदर हालात थे, जो हमारी एजेंसियां पल्स ले रही होती थी, उसके बाद रिपोर्ट यही मरतब हुई कि हजूर ये तो एक झलक के ऊपर पूरी कौम कुर्बान हो चुकी है। अगर ये मामला अस्पताल में कुछ दिन और रहा, वहाँ से किसी डॉक्टर के थ्रू किसी नर्स के थ्रू कोई बात बाहर आ गई, तो ये तो बिल्कुल हमारी तो मेहनत पिछले 10 महीनों की बर्बाद हो जाएगी। आप इस बात से अंदाज़ा कर लीजिए कि शिफा के डॉक्टर्स ने जो सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनानी शुरू कर दी थी, वो रीलें डाल रहे थे और क्या क्या गाने बन रहे थे, ये तमाम चीज़ों ने एक दफ़ा से फिर इस्टेब्लिशमेंट का कि वो यार ये तो काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसलिए फ़ैसला हो गया कि ठीक है ये काम अब रिवर्सल किया जाए। ये हो गया दूसरी बात। अब तीसरी चीज़ सुन लीजिए, तीसरी वजह क्या बनी। तीसरी वजह ये बनी कि 10 महीनों बाद जब इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने को बतौर एक रिलीफ के पेश किया गया, जिस किसी ने भी पेश किया, मेरी इतलात ये हैं कि जब वो रिलीफ के तौर पे पेश किया गया तो इमरान खान साहब ने आगे से जो सलवातें सुनाई हैं पेश करने वालों को भी और उन लोगों को भी जो बैठकर सुनते हैं, और जो पैगामात देने का उन्होंने कहा और वो पैगामात नहीं दिए गए, वो बड़े सख्त नोयत के थे। इमरान खान आज भी अपने उसी चीज़ के ऊपर खड़ा है जहां वो पहले दिन से था। उसकी ये जंग एक असूली जंग है, हकीकी आज़ादी की जंग है। उससे वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहता है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रह लूँगा, लेकिन सुहेल अफरीदी को कहो कि हरगिज़ जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है, मज़ाहमत की पॉलिटिक्स है, उससे पीछे नहीं हटना है। याद रखिए इमरान खान का इस पूरे तनाजुर में जेल से सिर्फ एक पैगाम है, मज़ाहमत, मफाहमत नहीं। आपने मफाहमत नहीं करनी, क्योंकि मफाहमत जिनसे करने का कह रहे हैं वो इल्लेजिटिमेट है। चाहे वो फॉर्म 47 की हुकूमत हो या वो अज़ खुद बनाया हुआ फील्ड मार्शल हो। ये याद रखिएगा कि इमरान खान का पैगाम कल रात को ये है। इमरान खान कह रहा है कि मेरा अस्पताल जाना, मेरा अस्पताल ना जाना, मेरी सेहत, ये तमाम चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं। मेन मैसेज क्या है मेरा? आपने मुज़ाहमत की सियासत करनी है, मफाहमत की सियासत नहीं करनी है। अब यहाँ पे ज़िक्र करना ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कल हम जब अपने जोश जज्बे में कि शायद जी हमने कोई इमरान खान के लिए बड़ी रिलीफ हासिल कर ली है, वो चीज़ जिसको इमरान खान ठोकर मारता है वो मानने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर हमने कल रॉयटर्स को, एक तो पहली बात है कि रॉयटर्स के वो जो सहाफ़ी खातून हैं उनके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। अगर आप उनकी रिपोर्टिंग उठाकर देख लीजिए तो साफ वाज़े हो जाता है कि वो ऐसे लगता है कि रॉयटर्स के अंदर कोई पटवारी रूह आ गई है। खैर चलें, हम उनको क्या गिला दें जब हमारे लोग ऐसे जाके बयानात दे देंगे, क्योंकि वीडियो भी वो एक वीडियो की क्लिप आता है जहाँ पे ओवर इंथुजियास्टिकली ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ काम करना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान की फ़ौज। हजूरे वाला, सियासत की ज़रा अलफ़ बे तो पढ़ लीजिए। फ़ौज कब से बताने लगी कि एक मुल्क की बेहतरी में क्या चीज़ है या नहीं है? फ़ौज और फ़ौजी महज पाकिस्तान के जो कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ द नेशन हैं। इमरान खान की सियासत की बुनियाद ही आज की तारीख में इस चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है कि वो कहता है वी द पीपल, हम आवाम फैसला करेंगे, फ़ौजी फैसला नहीं करेगा। अज खुद तैनात एक रिटायर्ड फील्ड मार्शल फैसला नहीं करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इसलिए आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप इमरान खान के बिहाफ पे ये कहें कि मुल्क के वसी तर मफाद में इमरान खान जो इस वक्त फ़ौज की सूरत हाल बना दी गई है उसके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। और स्पेशली ये बयान दिया गया है उस वक्त जब कल की तारीख में एक ऐसा कानून बनाया गया है, ऐसा कानून बनाया गया जिसने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल दिया। ख़तरे में इसलिए डाल दिया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में जो फ़ौज का प्रोफेशनल किरदार है, उस प्रोफेशनल किरदार के अंदर मेरिट का कत्ल कर दिया गया कल उस कानून के साथ। अब एक इन्फेंट्री का जर्नैल जो है वो
आबदोज़ वाले बहरी वाले को बताएगा या एयरफोर्स वाले फाइटर जेट वाले को बताएगा कि उसने जंग कैसे लड़नी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो ना सिर्फ ये बताएगा बल्कि वो इन्फेंट्री वाला एयरफोर्स के भी तमाम मामलात का इंचार्ज होगा। उसके जनाब कोलोफेल हर चीज़ उसके हाथ में, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रिटेंशन, रिटायरमेंट, निकालना, डिसमिसल, रिमूवल, हर चीज़ इख्तियार आपने एक शख्स को दे दी है। एक तरफ आप चूरन बेच रहे हैं कि छोटे सूबे बनाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाओ, दूसरी तरफ आपने फ़ौज के अंदर सेंट्रलाइजेशन की इंतहा कर दी है। आपने तो इतना सेंट्रलाइजेशन कर दिया है। एक तरफ तो डिबेट है कि आर्मी चीफ का ओहदा इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए, ऑपरेशनल पावर सारी हो उसके पास, लेकिन डिसिप्लिन, बाकी चीज़ें, फ़ौज की वेलफेयर, ये उसके पास क्यों है? ये तो वजारत दिफा के पास होना चाहिए। आपने पिछले 30 सालों में उठाकर सारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर में डाल दिया, बजाय इसके कि पार्लिमान ऐसा कानून बनाती कि चीज़ों के अंदर फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन होती। क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन का चूरन आप सिविलियंस को बेच रहे हैं वो फ़ौज के अंदर तो लागू कीजिए। आप फ़ौज में तीनों अफवाज को उठाकर एक दफ्तर में डाल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि किस तरह से इमरान खान इनके साथ काम कर सकता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इमरान खान तो सियासतदान भी नहीं है, इमरान खान लीडर है। लीडर जब देखता है कि उसका मुल्क तबाह हो रहा है तो उसका काम है कि उसको तबाही से रोकता है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कि अपने तहीं बेशक गुडविल में आपने बयान दिए हों, ऐसे बयानात देने से गुरेज करें, क्योंकि कल रॉयटर्स को दिए गए बयान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्यू को, पिछले 4 साल की स्ट्रगल को, अनगिनत कुर्बानियों को, अरशद शरीफ की ज़िंदगी से लेकर ज़िले शाह और दीगर हमारे कितने ही वर्कर्स जिन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानें दे दी, रोज़गार जिनके छिन गए, घर छिन गए, कारोबार छिन गए, मुल्क से दर बदर हो गए, वो लोग उन सब की कुर्बानियों के ऊपर इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें बहुत भारी, बहुत गरां गुज़रती हैं और यकीनन इमरान खान के ऊपर भी बहुत गरां गुज़रती होंगी। क्योंकि आपका कल का बयान और इमरान खान की जो कल की पूरी हमें डॉक्टर उज़मा से पता चला है और पहले नूरीन आपा से, डॉक्टर उज़मा ने तो कल पब्लिकली आज बता दिया, तो उससे हमें साफ पता चलता है कि इमरान खान आज भी उसी हकीकी आज़ादी की जंग, स्ट्रगल और मज़ाहमत के ऊपर खड़ा है। वो हरगिज़ आपकी ये मफाहमत वाली सियासत नहीं मानता। तो इसलिए अब वक्त है कि खुदा के लिए वो जो आके आपसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, आपके हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, आपको वो कहते हैं ना, वो शहबाज गिल कहता है कि वाइट ग्लव्स ट्रीटमेंट देते हैं, सफ़ेद दस्तानों वाले ट्रे में टी ब्रेक्स पेश करते हैं और कहते हैं देखें हम और आप एक ही चीज़ चाहते हैं, बस खान साहब थोड़ा सा अपना वॉल्यूम लो कर लें तो हम भी ये कर देंगे। इमरान खान वो रिलीफ़ की सियासत नहीं चाहता है, तो खुदा के लिए ऐसी सियासत उसके ऊपर थोपने से गुरेज करें। अब एक चीज़ जो है हमें बताया गया है कि डॉक्टर उज़मा बताएंगी या उनकी बहनें बताएंगी, सुहेल अफरीदी को यकीनन उन्होंने बता दिया गया होगा कि इमरान खान का क्या पैगाम है। हम उम्मीद करते हैं कि अब मज़ीद मोहसिन नकवी के धोखे में नहीं आया जाएगा। मोहसिन नकवी, याद रखिएगा, एक धोखेबाज शख्स है। धोखेबाज शख्स इसलिए है कि उसने पहले आपके ही जमात के मुख्तलिफ़ लोगों को काफ़ी कुछ वादे वहीद किए हैं, धोखे दिए हैं, अभी भी वो यही करता है। उसके कोलो फेल में तजाद है। कोलो फेल में तजाद इसलिए है कि उसकी ड्यूटी है, उसकी जॉब है, उसने ये काम करना है। ही इज़ सर्विंग द फील्ड मार्शल। वो आपके हक में, मफाद में हरगिज़ नहीं है, तो उस पर भी एतबार करना छोड़ दीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कानून बना है जिसने नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर दिया है और फ़ौज के अंदर एक मार्शल लॉ लगा दिया है, उसके ऊपर अलग से भी प्रोग्राम करें, उस पर आने वाले दिनों में भी बात होगी, उसके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को इस पूरी चीज़ से सबक हासिल करने की ज़रूरत है और इस हुकूमत के साथ, इस नाजायज़ हुकूमत के साथ आपका बैठना जो है वो अब खुले ऐवानों में ही हो सकता है, बंद कमरों में हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ाहमत की सियासत है। खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। कश्मीर में
कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, उनके साथ डट जाइए। बलूचिस्तान के लोगों के साथ डट जाइए। जो जुल्म बाकी जगहों पे हो रहा है, कल से एक वीडियो गर्दिश कर रही है केपी में, एक पुलिस अमन जरगा हो रहा था, वहाँ पे जब फौजी आए, वो जो रद्द अमल हुआ वहाँ की आवाम का, वो भी देखने वाला था। इन सब लोगों के साथ डटने की, इनकी आवाज़ में तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी आवाज़ में शामिल हों, उस आवाज़ के साथ इनको सुनाइए कि आवाम क्या चाहती है। ये 6-7 लोगों से बहुत मुकद्दम है 25 करोड़ की आवाम। जब उनकी आवाज़ यक आवाज़ हो जाएगी, एक ज़ुबान हो जाएगी, एक आवाज़ हो जाएगी, इनके अंदर हिम्मत हौसला नहीं होगा। और जो काम इन्होंने कल कानून साजी की सूरत में यकीन किया है, अब मुझे नहीं लगता कि इदारे के अंदर भी खामोशी ज़्यादा देर तक रहेगी, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस इदारे के अंदर ऐसे पाकिस्तानी नहीं हैं जो ये देख नहीं सकते, ये समझ नहीं सकते कि किस तरह से एक इदारे को भी अब तबाह किया जा रहा है, मुकम्मल तरीके से कमज़ोर, उसकी बुनियादें कमज़ोर की जा रही हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन और वीकेंड अच्छा गुजरे। फिर इंशाअल्लाह बात होगी मज़ीद ख़बरों और तज्ज़ियात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।